किसी भी राज्य की पहचान तारीख और टाइम के मुताबिक बदलती रहती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस राज्य की पहचान का दायरा समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। पहले रामायण, फिर केजीएफ और अब हालिया दिनों में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर कर्नाटक को नई ऐतिहासिक ताजगी से नवाजा है। कर्नाटक की आध्यात्मिक फिल्म और सियासी कहानी बहुत लंबी और दिलचस्प है, लेकिन हम आपको इसे शॉर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। भारत को अगर भूगोल की नज़र से देखें तो कर्नाटक को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि तारीख और टाइम किसी भी राज्य की पहचान बदल कर रख देता है। इस बात को पुख्ता करने के लिए आपको 3 बड़ी बातें बताता हूं। दुनिया में किसी पक्षी का सबसे विशालकाय मंदिर कर्नाटक में ही है। माता सीता का अपहरण कर उन्हें ले जाने वाले रावण के रास्ते में युद्ध का साहस रामायण के साहसिक पात्र जटायु ने जुटाया और अपनी इस बहादुरी के दम पर जान गंवाकर भी जटायु जन्म जन्मांतर के लिए अमर हो गए। बात दूसरी जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि बॉलीवुड और टॉलीवुड की दीवार गिराकर देश में तीसरी सबसे ज़्यादा धमाकेदार कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म केजीएफ ने लोगों को भारतीय सिनेमा के नए नज़रिए और सोच से रूबरू कराया। और तीसरी बात कर्नाटक के विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई है, जिसमें कांग्रेस को करिश्माई जीत हासिल हुई और अरसे बाद कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का मौका मिला, जिसके चलते सियासत की राह में कांग्रेस की उखड़ती सांसों को नई ऑक्सीजन मिली है। चुनाव दर चुनाव जीत की मशीन में तब्दील होती बीजेपी को अपने ही दिग्गज नेताओं के सियासी कसरत के बाद भी हार को स्वीकारना पड़ा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले जीत का दावा करने वाली बीजेपी के धुरंधर नेताओं को जनता का जनादेश सिर माथे रखना पड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जीत के लंबे समय के बाद बीजेपी के हाथों से एक बड़ा राज्य फिसल गया और कांग्रेस की पकड़ राज्य की सत्ता के सिंहासन पर मजबूत हो गई। सियासी गणित का गुणाभाग करने वालों की माने तो बीजेपी ने ही कांग्रेस को जीत के करीब पहुंचा दिया। जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार पर 40% घूस लेने का आरोप लगा तो बीजेपी आलाकमान ने इस आरोप को हल्के में लिया और आरोपी नेताओं पर कार्रवाई करने के बजाय हमेशा की तरह बीजेपी 70 साल में कांग्रेस की तरफ से की गई गलतियों का ढोल पीटने में लगी रही। जिस तरह फूलों का हार किसी एक फूल से तैयार नहीं होता, उसी तरह हार की वजह सिर्फ एक नहीं होती। जिस मुख्यमंत्री की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बीजेपी उसी चेहरे को सियासी मैदान में आगे रख चुनावी दंगल में कूद पड़ी, जिसने जनता को बीजेपी से थोड़ा और दूरी बनाने के लिए मजबूर कर दिया। जनता को अगले 5 साल का रोड मैप समझाने के बजाय बीजेपी बीते 5 साल का लेखा जोखा चुनावी मंचों पर रटती रही। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने तलब किया तो कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बताकर भुनाने में सफल रही। अपनी रैलियों में जनता की भीड़ देख बीजेपी नेता गदगद हो गए, लेकिन अब तक पर्दे के पीछे कांग्रेस दिल्ली मॉडल पर नया मेकअप करके 5 नई गारंटी की शक्ल लेकर जनता के बीच पहुंच गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में जनता से 6 बड़े वादे किए, जिसमें पहला वादा किया कि सरकार हर गृहिणी को हर महीने 2000 रुपये देगी। दूसरा वादा यह था कि हर परिवार को हर महीने 10 किलो चावल दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बसों की फ्री यात्रा तीसरा वादा रहा। चौथा वादा हर घर के लिए 200 यूनिट बिजली हर महीने फ्री। 5वां वादा बेरोजगार युवाओं से किया गया, जिसमें सरकार डिग्री धारकों के लिए हर महीने 3000 और डिप्लोमा धारकों के लिए 1500 रुपये हर महीने बेरोजगारी भत्ते के रूप में देगी। छठा वादा वो वादा रहा जिसने बीजेपी को चुनावी मैदान से बाहर कर दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन कर देगी। कांग्रेस की ये गारंटी जनता को भा गई, तो दूसरी तरफ बीजेपी आखिरी समय तक कांग्रेस की ये चाल भांप नहीं पाई। उधर चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के बीच ये कहना द केरला स्टोरी देखी क्या, या बजरंग बली और बजरंग दल का बार बार नाम लेकर जनमत को प्रभावित करने वाले सारे प्रयास धाराशायी हो गए। कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया था वह जीत के करीब पहुंच चुकी है, मगर जीत को बड़ा बनाने के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार से किनारा कर चुकी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी को आगे कर दिया।
जिसका नतीजा यह हुआ कि 244 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में बहुमत के साथ कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत का पंजा लहरा दिया। इसी के साथ ही देश के बड़े और प्रभावशाली राज्यों में शुमार कर्नाटक में कांग्रेस ने विपक्षी दलों को एक मंच पर आकर मुंह मीठा करने का मौका दे दिया। हालांकि कर्नाटक चुनाव ने साबित कर दिया कि सत्ता चलाने की चाबी हमेशा से ही जनता के पास होती है। भले ही सत्ता की गद्दी का आराम जनता की समस्याओं पर भारी पड़ जाता हो, लेकिन जनता उसी के साथ है जो उसके मूल मुद्दों की सियासत करेगा। यानी लोकतंत्र में जनहित महत्वपूर्ण है। इसलिए नेताजी को जनता को बरगलाने के बजाय उनके विकास की बात करनी चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए बने रहिए नमस्कार भारत के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। बने रहिए नमस्कार भारत के साथ।